जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्रिका में। कुत्ते ने बताई 3 बातें। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही काम की बात लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आप सबके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे और कभी कोई काम अधूरा नहीं रह जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने। दोस्तों, एक कुत्ता और गधे का संवाद आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। यह कहानी आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देकर जाएगी। कुत्ते की 3 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जाको कर्म ताई को साजे, गधे की पीठ पर डंडा बाजे। आप जानते हैं यह कहावत कहाँ से चली है? अगर नहीं पता तो आइए हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, किसी नगर में भगवान दास नाम का एक कुम्हार रहता था। उसने अपने घर पर एक कुत्ता और एक गधे को पाला हुआ था। वह गधे से मिट्टी के बर्तन गांव से बाहर ले जाकर बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। कुत्ता उसके घर की रखवाली किया करता था। जल्दी जल्दी में भगवान दास की शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशी जीवन बिता रहा था। भगवान दास की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण चोर और लुटेरों की नज़र हमेशा भगवान दास के घर और उसकी संपत्ति पर बनी रहती थी कि किसी दिन इसके घर पर डाका डाला जाए। और कहते भी हैं, धन का होना तो दुख की बात है, किंतु अधिक धन का होना भी बहुत दुख की बात है। अधिक धनवान और अधिक गुणवान लोगों से हमेशा लोग जला करते हैं। वे उन्हें नीचा गिराने में लगे रहते हैं। भगवान दास के घर पर चोरों की नज़र टिकी हुई थी। एक दिन मौका पाकर चोर भगवान दास के घर में चोरी करने गए। उसी दिन भगवान दास अपनी नई नवेली पत्नी के साथ गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे पता नहीं था कि चोर आज उसके घर को लूट ले जाएंगे। चोरों की करतूत गधा और कुत्ता दोनों ही देख रहे थे। अपने मालिक के घर पर चोरी होते हुए देख गधे से नहीं देखा गया। उसने कुत्ते को डांटते हुए बोला, क्यों भाई, तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मालिक ने तुम्हें पाला हुआ था? मालिक के घर को चोर लूटे लिए जा रहे हैं और तुम हो कि चुपचाप देखे जा रहे हो। ऐसे में घर की रखवाली होती है क्या? तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम अगर भौंकना शुरू कर दो तो मालिक अपनी नींद से बाहर आ जाएगा। मालिक का धन लूटने से बच जाएगा। तुम्हारी एक गलती से मालिक का पूरा धन लूटा जा रहा है। यदि मालिक नहीं जागा तो तुम्हारे भौंकने मात्र से यह चोर डर कर भाग जाएंगे। मित्रों, गधे के बोलने पर कुत्ता कहने लगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए तुम क्यों परेशान होते हो? मेरा काम क्या है मैं भली भांति जानता हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मालिक के घर पर चोरी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं चुप हूँ। कारण है मेरे प्रति मालिक की बेरुखी। जब वो मेरी फिक्र नहीं करता है तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? जब से उसकी शादी हुई है तब से वह अपनी पत्नी का सेवा सत्कार करने में लगा हुआ है। मुझे कभी भरपेट भोजन नहीं खिलाता है, कभी खाना दे देता है तो कभी मुझे खाली पेट ही सोना पड़ता है। बिना कुछ खाए पिए मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब मुझसे भौंका नहीं जाता है। मैं पूरा दिन उसके घर की रखवाली करते हुए पड़ा रहता हूँ, लेकिन कभी उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। जब मुझे खाना मिलेगा तभी तो मैं भौंक सकता हूँ। बिना खाए कहाँ से आवाज़ निकलेगी? मनुष्य तो समझता है कि यह तो बोल नहीं सकता है, तो इसे भूख क्या लगती होगी? गधा कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे यह सब बातें इसी वक्त याद आ रही हैं? इसकी शिकायत तो तू बाद में भी कर सकता है। क्या इसी काम के लिए मालिक ने तुझे रखा था? लोग तुझे व्यर्थ ही वफादार कहते हैं। तुझसे बड़ा तो कोई एहसान फरामोश नहीं है। तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है, तू भाग जा, परंतु मैं यह सब होते नहीं देख सकता हूँ। मैं कैसे भी अपने मालिक को जगाकर उसका धन चोरी होने से बचाऊंगा, क्योंकि कहते हैं जो सच्चे सेवक होते हैं वह हर प्रकार से अपने मालिक की सेवा करते हैं। इतना कहने के बाद वह गया और ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकालने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर चोर छुप गए, परंतु भगवान दास की नींद टूट गई। वह उस समय गहरी नींद में सो रहा था, तो उसे गधे पर बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, इसे रात में भी चैन नहीं है, जो सोने में व्यवधान डाल रहा है। उसने आओ देखा ना ताओ डंडा उठाकर सीधा गधे पर टूट पड़ा। मारते मारते गधे की पीठ सुजा डाली। बेचारा गधा अपने मालिक से मार खाकर दूर जाकर खड़ा हो गया। भगवान दास
फिर जाकर सो गया। गधे को चुपचाप देखकर कुत्ते की हंसी निकल गई और बोला, क्या हुआ गधा भाई? गधे को चुपचाप देखकर कुत्ते की हंसी निकल गई और बोला, क्या हुआ गधा भाई? बहुत ज्ञान दे रहे थे मालिक की वफादारी पर। मालिक ने तो कूट कूट कर तुम्हारी पीठ ही सुजा डाली। इसीलिए कहते हैं जिसका जो काम होता है उसी को शोभा देता है। दूसरा अगर जोर जबरदस्ती से करता भी है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। आपके मालिक ने जो काम सौंपा है उसी के प्रति निष्ठावान रहिए। अधिक करोगे तो मालिक की नज़रों में गिर जाओगे। कुत्ता बोला, गधा मित्र, आज मैं आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत सार्थक होंगी, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहली बात यह है कि हमेशा समय को पहचानो। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को देखकर चलता है वो कभी चोट नहीं खा सकता है। मैंने समय को पहचाना। मैंने देखा कि रात्रि का वक्त है, सब सो रहे होंगे। चोर मालिक का धन लूट रहे थे। यदि उस समय मैं भौंकने लगता, हो सकता है चोर मुझे गोली मार देते। मैंने समय को पहचाना। मैंने देखा कि रात्रि का वक्त हो रहा है, सब सो रहे थे। चोर मालिक का धन लूट रहे थे। यदि उस समय मैं भौंकने लगता तो हो सकता है कि चोर मुझे गोली मार देते। कहते हैं जहाँ अपनी बहुमत ना हो, शत्रु जहाँ जोरावा हो, वहाँ शांत ही रहने में भलाई है। दूसरी बात यह है वाणी का सही प्रयोग करना। कहते हैं जहाँ आपके बोलने का अर्थ ना हो वहाँ नहीं बोलना चाहिए। यह आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं बोलना चाहिए जब तक आपके पास उस विषय का पूर्ण ज्ञान ना हो। हमें यह सोचकर बोलना चाहिए कहाँ पर क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है। अगर आपको वाणी का सही प्रयोग करना आ गया तो आप विश्वास मानिए, आप बिगड़ा हुआ कार्य बना लोगे। तीसरी बात यह है अपनी उपयोगिता को समझो कि मैं किसी के कितना काम आ सकता हूँ। मेरे होने से लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है। मित्रों, परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलने वाला मनुष्य कभी धोखा नहीं खा सकता है और अपने अधिकारों तक ही सीमित रहना चाहिए। दूसरे के काम में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। कुत्ते की बात सुनकर गधा कहने लगा, मित्र तुम्हारी बात सत्य है, आगे से मैं आपकी बात का पालन करूँगा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप कहानी को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।